गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोग के लिए यूपी लेखपाल के लिए स्पेशल मैथ्स का क्लास लेके आने वाला हूं। तो आज मैं प्रीवियस ईयर्स कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जिसे आप लोगों के साथ किया जाएगा। तो चलिए टाइम को बर्बाद न करते हुए सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है बच्चे, पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से दिया हुआ है। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आज टॉप 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चे, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है तथा 15% हानि पर बेच देता है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो यहाँ से सीपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है 1400 रुपये और लॉस परसेंट दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया है बच्चे 15% और हमको एसपी फाइंड करना है, एसपी फाइंड करना है। आप मेरी बात हमेशा याद रखना, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाएगी तो इसमें सारा का सारा जो फैक्ट निर्धारित होता है वो सीपी पे होता है। मतलब इसमें जो आप कह दो कि एक जो पिक्चर का हीरो होता है, उसी तरीके से सीपी चैप्टर का जो हीरो है वो सीपी है। सीपी पे ही हम उसका लॉस निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। मतलब अगर सीपी है तो सब कुछ मुमकिन है, सीपी नहीं है तो कुछ मुमकिन नहीं है। तो आप देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ पे आपको एसपी निकालना है। आप लोग फॉर्मूला बहुत सारे पढ़े होंगे और फॉर्मूला का यूज करके भी लगाते होंगे, बट मैं आज आप लोगों को वो तरीका नहीं बताऊंगा, मैं अपना एक टच बताऊंगा। मेरा कोशिश है कि क्वेश्चंस को छोटे से छोटे वे में और शॉर्ट तरीके से सॉल्व किया जाए, ठीक है, स्मार्ट तरीके से। तो देखिए 15% का लॉस दिया हुआ है, आप इसको ऐसे करिए, 15% का लॉस का मतलब 15/100 होगा। इसको कट करेंगे 5 3 जा 15, 5 2 जा 20, ये टोटल आ गया बच्चे 3/20। आपको एक काम करना है, आपको नीचे से ऊपर माइनस करना है। जब लॉस देगा नीचे से ऊपर माइनस, प्रॉफिट देगा नीचे से ऊपर प्लस करेंगे। इसको जब माइनस करेंगे बच्चे ये आ गया 17/20। क्लियर है। अब आपको हमेशा एक बात याद रखना है, जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है वो हमारा सीपी होता है, जो भी ऊपर प्लस या माइनस करके निकल के आता है वो हमारा एसपी हो जाता है। क्लियर, यहां तक बात क्लियर है। अब क्वेश्चन में सीपी दिया हुआ है बच्चे, तो सीपी की जगह सीपी की वैल्यू रखेंगे और एसपी की जगह एसपी निकल जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 17/20, यहाँ सीपी की वैल्यू है 1400 रुपये और यहाँ से हमको एसपी निकालना है। आप इसको सॉल्व करो, ये देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 70। क्लियर। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा 17 × 70। देन आपका एसपी क्या हो जाएगा, एसपी इज इक्वल टू 7 7 जा 49, 9 4 कैरी, 7 1 जा 7 7 और 4 11 एंड 0। आपका क्या हो गया बच्चे 1190 आपका एसपी आ गया। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा और आप लोग कॉपी एंड पेन लेके बैठिए जरूर। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में पूछा हुआ है और उसके बाद प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। कम से कम आपका यहाँ पे मैं 20 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, 20, उससे ज्यादा ही करा सकता हूँ, कम नहीं कराऊंगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है अर्चना कुछ सामान 220 रुपये में खरीदी है, यदि उस पर 15% खर्च हो, यदि ऊपरी खर्च 15% हो। ऊपरी खर्च का मतलब समझ में आता है ना, जैसे जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है उसको ऊपरी खर्च कहते हैं। तो वह सामान को किस मूल्य में बेचे कि 20% का लाभ हो। क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार का है, बस थोड़ा सा इसमें घुमाया हुआ है, ऊपरी खर्च दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सीपी दिया हुआ है, कुछ सामान को 220 में खरीदती है। क्लियर है। यानी यहाँ पे जो सीपी है बच्चे वो 220 है, लेकिन कह रहा है कि उस पे 15% का खर्च और है, यानी न्यू सीपी भी होगा। क्या होगा, न्यू सीपी। तो हमारा जो न्यू सीपी होगा बच्चे, पहले से तो 220 रुपये था ही, प्लस कह रहा है कि यदि ऊपर खर्च 15% हो, 15% जो खर्च होगा ये इसी के ऊपर खर्च हो रहा है बच्चे, किसके ऊपर, 220 के ऊपर ही। तो 220 का 15% निकाल लीजिए आप, 15% मतलब 100, 15/100। यहाँ से आपका 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूना 10 और 2 से ये 11 बार में, यानी टोटल हमारा जो सीपी हो जाएगा बच्चे 220 प्लस 11 33, यानी ये हमारा हो गया टोटल 253। ये हमारा सीपी हो गया है, जो न्यू सीपी हो गया। अब कह रहा है तो वह सामान को किस मूल्य से बेचे कि 20% का लाभ हो। ठीक है, यहाँ पे सीपी निकल गया। अब प्रॉफिट की बात कर रहा है, प्रॉफिट दिया हुआ है बच्चे 20% का। तो मैंने अभी क्या बताया, और मैं
परसेंटेज चैप्टर में बताया था कि परसेंटेज दिया हो तो आप डायरेक्ट उसका फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे निकालोगे। 20% दिया है तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, मैंने बताया था कि 2 का हाफ करेंगे तो 1 हो गया, और डिवाइड में हमेशा क्या करेंगे 5 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर से नीचे प्लस हो जाएगा बच्चे, क्या होगा ऊपर से नीचे प्लस करेंगे। अब जब आप प्लस करोगे तो 5 और 1 क्या हो गया 6 हो गया अपन 5 हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये हमारी सीपी होती है और ये हमारा एसपी होता है। तो अब क्या हो गया यहाँ से 6/5, सीपी कितना दिया हुआ है 253 दिया हुआ है, और यहां से हमारा एसपी हो गया। तो एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी इज इक्वल टू हो गया 253, यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 6/5। अब आप पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर डिवाइड कर लेना। तो मल्टीप्लाई अगर हम करें तो क्या निकल के आएगा 6 3 जा 18, 8 1 कैरी, 6 5 जा 30, 30 और 1 31, 3 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 3 15 हो गया अपॉन 5। आप इसको सॉल्व करो, 5 3 जा 15, यहाँ पे 1 नहीं कटेगा, 8 लेंगे तो एक 0 आ जाएगा, 30 हो गया, और क्या हो गया 5 3 जा फिर 15 आएगा, 5 3 जा फिर 15, पॉइंट लग जाएगा क्योंकि अब 3 बचा और 5 6 जा 30। तो ये हमारा आंसर होगा 303.60। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चे, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दूं, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, एक चुनाव में उम्मीदवार 52% वोट मिले, उम्मीदवार को 52% वोट मिले और वह 122 वोटों से जीता। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। अब देखिए ये चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 52% वोट मिले और वह 122 वोटों से जीत गया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि अगर जो चुनाव में उम्मीदवार है वो 52% वोट पाया है और 122 वोटों से जीता है, यानी अगर ये 52% वोट पा करके 122 वोटों से जीत गया है तो जो इसका विरोधी दल होगा, जो दूसरी पार्टी होगी, वो कितना परसेंट पाई होगी। अगर ये 52% पाया है टोटल तो मतदान 100% होता होगा। तो जो दूसरा कैंडिडेट, मान लो ये ए हो गया और ये अगर बी हो गया, तो जो दूसरा कैंडिडेट होगा बच्चे वो कितना पाया होगा 50 और 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 48% हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर। अब आप देखो 122 वोटों से जीता, वो जो 122 वोटों से जीता क्यों जीता, इसकी डिफरेंस की वजह से बच्चे। अगर इसके बीच का परसेंटेज का डिफरेंस नहीं होता तो ये 122 वोट अधिक नहीं पाता। 122 वोट कब पाया है ये, इसके डिफरेंस की वजह से। तो इसका डिफरेंस कितना है 48 और 52 का डिफरेंस कितना 4%, यानी बच्चे ये जो 4% है ना ये 122 वोट के बराबर है, क्योंकि यही 4% की वजह से ये 122 वोटों से चुनाव जीत गया है। क्लियर है, 122 वोटों से चुनाव ये क्या किया जीत गया है। तो कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। अब अगर आप लोग को परसेंटेज चैप्टर में मैं 3 क्लास कराया हूं, अभी आगे भी और कराऊंगा, तो उसमें मैं ये बातें बताया था कि जब भी कोई चीज निकालना उसको ऊपर रखते हैं, उसे ऊपर, और जो वैल्यू दिया हुआ हो उसको नीचे, इनटू में जितनी वैल्यू दी हुई हो उसको रखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं बच्चे, लेकिन मैं शॉर्ट तरीका आपको बताना चाहूंगा। और मैं 2-3 तरीका यहाँ पे इसलिए नहीं सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि टाइम आपके पास कम है और मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों के लिए पहुंचाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा 4% का डिफरेंस 122, और अगर कुल मत पूछता कि कुल उम्मीदवार कितने थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले ये बताना हमको, लेकिन अगर कहता कि कुल कितने वोट पड़े तो 4% बराबर इतना, तो कुल का मतलब 100%, तो 100% निकाल लेते कुल का हो जाता। लेकिन यहाँ कुल नहीं पूछा है, जीतने वाले। आप दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं, या तो कुल मतदान निकाल लो आप, उसके बाद जीतने वाले का 52% है 52% निकाल लो, लेकिन हमको उतना नहीं करना है, हम डायरेक्ट निकालेंगे। आप देखो डिफरेंस दिया हुआ है 4%, कितना 4%। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जीतने वाले का पूछा है, जीतने वाले का कुल वोट कितना है, तो हमको पता है कि हमारा जो डिफरेंस है वो बच्चे क्या है 4%। ठीक है,
और जो निकालना है जीतने वाले का कितना परसेंट दिया हुआ है 52%, और गुणे कितना वोट अधिक पाया 122 वोट। कितना वोट 122 वोट। क्लियर है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, कट करो यहां से, तो ये हो गया 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 हो गया, और 4 3 जा 12। क्या हुआ 4 3 जा 12। ये 4% अपॉन 52 इंटू 122 हो गया। ठीक है। तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। तो जीतने वाला 52% है, सॉरी मैंने क्या बताया, जिसका निकालना हो उसका ऊपर, तो 52% ना ऊपर हो जाएगा, अपॉन 4 इंटू दिस 120। अब इसको आप सॉल्व करो, तो ये हो गया 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। अब इसको जब सॉल्व करोगे 122 का 13 में मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है। 122 का 13 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा। 122 का अगर 10 में करते हैं तो 1220 आ जाएगा, 1220। और 122 का 3 में करेंगे तो देखिए यहाँ से 3 क्या करेंगे, तो यहाँ से 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो ये हमारा हो गया 6551, 1556। कितना 1586, यानी टोटल जो वोट होगा बच्चे वो 1586 हो जाएगा, यानी जो कुल जीतने वाले उम्मीदवार का वोट होगा वो 1586 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समय बचाना है और डायरेक्ट क्वेश्चंस को लगाना है। मैंने क्या बताया था, जिसका निकालना हो उसका ऊपर और जो दिया हो उसको नीचे। तो देखिए 4% की ही तो वैल्यू दिया है ना 122, तो 4% नीचे आ गया, जो निकालना था 52% ऊपर इंटू 122। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, राम मोहन से 80% अधिक दक्ष है। राम मोहन से मतलब यार बात साफ हो गई कि ये राम है और ये मोहन बाबू हैं। कह रहे हैं कि राम मोहन से 80% अधिक दक्ष है, यानी बच्चे अगर हम मान लें कि राम 100% है और कह रहा है सॉरी मोहन 100% है, तो कह रहे हैं कि राम मोहन से 80% अधिक दक्ष है, यानी अगर ये 100% तो ये कितना परसेंट 180%। क्लियर है। परसेंटेज से परसेंटेज हटा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 2 9 जा 18 और 2 5 जा 15, यानी बच्चे इसका जो ये दक्षता है, क्या है ये दक्षता का जो रेशियो है, वो दक्षता यानी क्षमता कह सकते हैं, इसका जो रेशियो होगा बच्चे वो हो गया 9:5। अब आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी दक्षता दिया हुआ ना कार्य और ये समय से रिलेटेड मतलब टाइम एंड वर्क का है क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमको कार्य जरूर पता होना चाहिए। अगर ये दक्षता दिया है तो कार्य और समय का पता होना चाहिए। तो जब हम समय निकालते हैं ना बच्चे, दक्षता अगर दिया हो और समय हमको नहीं पता है तो इसी का हम क्रॉस करके उलट करके लिख देते हैं। मतलब अब ये जो 5 है ना बच्चे, ये आ गया यहाँ और ये हमारा 9, ये जो है हमारा क्या हो गया बच्चे, समय हो गया। क्या हो गया, एक्चुअल टाइम हो गया। तो ये इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी क्षमता दिया हो तो आप वहां से टाइम निकाल सकते हो एक दूसरे का अपोजिट करके। क्लियर है। अब कह रहा है कि यदि मोहन एक कार्य 54 दिन में करता है, मोहन ये है ना, यानी यहाँ पे मोहन का जो समय है वो कितना है 9 दिन है, 9 डेज। और कह रहा है कि मोहन एक कार्य 54 दिनों में करता है, यानी किसी कार्य को 54 दिन में करता है, तो एक दिन के लिए ये 9 बराबर 54, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा 54/9, 9 6 जा 54। ठीक है, यानी मोहन का एक दिन का कार्य क्या है 6 है, तो कह रहा है कि राम उस कार्य को कितने दिनों में करता है। यानी मोहन का एक दिन का कार्य 6 है, तो राम तो 5 दिन कार्य कर रहा है ना, तो राम का कार्य क्या हो जाएगा बच्चे, राम का कार्य जो होगा वो हो जाएगा 5 × 6 = 30 डेज हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, 30 डेज हो जाएगा। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिनेमा के लिए दर्शकों से पहले दिन 20 रुपया, दूसरे दिन 15 रुपया तथा तीसरे दिन 7 रुपये लिए गए। क्लियर है। तीनों की उपस्थिति का क्रमशः अनुपात दिया हुआ है बच्चे। देखिए यहाँ पे 3 दर्शक मतलब 3 दिन
लोग गए हुए हैं जहां पे उनसे 20 रुपया, 15 रुपया और 7 रुपया लिया गया है टिकट के लिए पैसा। तो आप देखिए इनका जो अनुपात दिया है ना बच्चे, वो दिया है 3:5, 5:12 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि प्रति व्यक्ति औसत प्रवेश शुल्क क्या होगा। प्रति व्यक्ति औसत प्रवेश शुल्क पूछा है आपसे, क्या? औसत प्रवेश शुल्क। अब औसत की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा बच्चे, औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल योग बट्टे कुल समय होता है। कुल योग, क्या? कुल योग बट्टे कुल समय होता है, कुल समय। लेकिन यहाँ पे व्यक्तियों की बात दिया हुआ है, ठीक है। ये मतलब हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। अब आप देखो, जब आपको प्रति व्यक्ति औसत प्रवेश शुल्क निकालना है तो आप क्या करेंगे? आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि पहले दिन 20 रुपया और तीनों की उपस्थिति का क्रमशः अनुपात दिया है 3, 5, 12। तो जब टोटल निकालना होगा बच्चे, तो पहले दिन 20 रुपया यानी 20 और अनुपात कितना है 3, प्लस करेंगे। फिर दूसरे दिन क्या है 5 है, अनुपात क्या है बच्चे 5 है, सॉरी दूसरे दिन 15 रुपया है और अनुपात 5 दिया हुआ है, प्लस तीसरे दिन 7 रुपया लिया जा रहा है, 7 लेकिन अनुपात 12 है। और बट्टे टोटल जो दिन होगा, जो अनुपात है उसको टोटल कर लेंगे, यानी 3 + 5 + 12 हो जाएगा। अब आप इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व करो, 23 जा ये हो गया आपका 60, 15 × 5 = 75 हो गया, और यहाँ से 12 × 7 कितना, 12 × 7 = 84 हो गया। अब अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12, 8, 20 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 और 5, 4 और 5 हो गया 9, और यहाँ से 7, 7, 7, 7 यानी 7 × 3 = 21 हो गया, अपॉन 20 हो गया। अब आप इसको 2 से डिवाइड कर लो, और 0 का मतलब एक 0 बढ़ा देंगे। तो जब 2 से डिवाइड करोगे 2 × 1 = 2 और 0, 2 × 9 = 18.5 अपॉन 10 है। तो 10 है तो एक पॉइंट और इधर रिलीज हो जाएगा, ये हो गया 10.95। यानी हमारा जो आंसर होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10.95। प्रति व्यक्ति औसत प्रवेश शुल्क कितना हो गया, 10.95। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या का उसी संख्या के 2 गुने से 44 कम है, उस संख्या का 70% क्या होगा? चलिए मान लेते हैं, माना संख्या क्या है बच्चे, x है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं बच्चे, संख्या x दिया हुआ है, कह रहे हैं कि उसी संख्या का 2 गुना, इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और कह रहे हैं कि 2 गुने से 44 कम है, यानी -44 = 0। तो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो 2 से कट कर देंगे तो ये हो गया 22, यानी x बराबर क्या हो गया हमारा, 22 हो गया। x बराबर 22 हो गया, यानी संख्या तो निकल गई। फिर कह रहे हैं कि उस संख्या का 70% क्या होगा, यानी 22 का 70%। तो 22 का 70% आप निकाल लो, 0 से 0 कटेगा, ये आप मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 और 1 15 अपॉन 10, यानी ये हो गया बच्चे 15.4। क्या हो जाएगा, 7 × 2 = 14 और 7 × 14 = 15, ठीक है, 15.4। देखिए बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन गलत दे दिया है, 15.5 दे दिया है। आप ये वहां से क्लियर कर लेना, ये 15.4 होगा। क्लियर है? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां कह रहा है कि अमित अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से चलकर कानपुर से वाराणसी 20 मिनट देरी से पहुंचता है। कितना, 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसे वाराणसी पहुंचने में कितना समय लगेगा? अब आप देखो बच्चे, जब इसको आप जनरल मेथड से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, बट आपको मैं बता दे रहा हूं। अमित अपनी वास्तविक चाल की 3/5 मान लेते हैं, माना वास्तविक चाल बच्चे मान लो x है, तो जो टाइम होगा, जो समय होगा, समय भी मानना पड़ेगा, समय मान लिया हमने कि वो t हो गया। तो फिर कह रहा है कि वास्तविक चाल का 3/5, यानी जो नया चाल होगा, नया चाल वो क्या है, x का 3/5 है, यानी x × 3/5 हो जाएगा। तो नया समय भी तो निकालेंगे, नया समय क्या हो जाएगा, 20 मिनट देरी से चलता है, यानी t -
20। अब आपको पता है कि जो डिस्टेंस है वो दोनों का सेम ही होगा, यानी जो D1 होगा वो D2 के बराबर होगा, और आपको डिस्टेंस बराबर मालूम होगा कि S1 इंटू T1 होता है, यानी स्पीड इंटू टाइम होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा S1 इंटू T1 बराबर ST इंटू T2। और S1 T1 की अगर हम बात करें बच्चे, तो S1 T1 आपका क्या हो जाएगा, x बाई टी, यहाँ से x हो गया और ये t हो गया, और यहाँ से क्या हो गया 3x बाई 5 इंटू टी माइनस 20। अगर आप सॉल्व करो तो x से x कैंसिल, इसका आप मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 3/5t माइनस ये 3/5 इंटू 20 करोगे तो 5 से ये कटेगा, 5 4 जा 20 और 4 3 जा 12 हो जाएगा। क्या 4 3 जा 12 होगा ना, 5 4 जा 20 और 4 3 जा 12 हो जाएगा। और इधर क्या है हमारा t है, अब ये इधर ट्रांसफर होगा, तो इधर जब ट्रांसफर होगा तो माइनस हो जाएगा, t माइनस 3t/5 इजकल टू माइनस 12, 5t माइनस 3t इज इक्वल टू ये हो गया 2t/5 इज इक्वल टू 12। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो 2 से कैंसिल 6 टाइम्स और ये मल्टीप्लाई हो गया, यानी t जो होगा वो हमारा 30 मिनट आएगा। कितना 30 मिनट। और ये जो हमारा है समय, यही तो पूछा है 30 मिनट, तो कह रहे हैं कि उसे वाराणसी पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी जो हमारा वास्तविक चाल है बच्चे वो क्या है, t है। ये हमारा वास्तविक चाल है, वास्तविक चाल t है। कह रहे हैं कि कितना समय लगेगा, यानी वास्तविक चाल पूछा है तो 30 मिनट लगेगा। लेकिन बच्चे आपको इतना करने की जरूरत है क्या, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप इतना क्यों करने जाओगे, 1 मिनट आपका समय लग जाएगा। आप मेरे साथ देखो, मैं एक आपको बहुत इजी तरीका बता रहा हूं, और जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। यह देखो, कह रहे कि वास्तविक चाल का 3/5, यानी ये क्या दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है वास्तविक चाल का। आप हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो भी चाल है उसमें t का मल्टीप्लाई करना है, क्या t का। अब आपको पता है कि t भी दिया हुआ है, 20 मिनट देरी से दिया हुआ है, देरी से दे पहले दे जो भी दे वही वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया 3/t की वैल्यू क्या है 20 अपॉन यहाँ से 5 की वैल्यू क्या है 20। ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया हमारा 60/100। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको जो है ना हम वास्तविक समय कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक। और ये जो नीचे वाला है इसको नया समय कहते हैं, न्यू चाल कहते हैं। मेरी बात एक ध्यान से सुनिए आप, वहां पे आंसर हमारा 30 आया था, यहाँ देखिए 3/5 दिया है। जब बच्चे ये जो उनका वास्तविक चाल का जो भी अनुपात दिया हुआ है, मतलब ये 3/5, इसमें जितने नंबर्स का गैप होगा ना उतने से आपको डिवाइड करना है। क्या करना है, उतने से। देखिए इनके बीच में गैप कितने का है बच्चे, डिफरेंस कितने का, 2 का है ना, 2 का है। तो आपको यहाँ पे सीधे 2 से डिवाइड कर देना है। क्या 2 से। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये जो आपका 60 था ये आ गया 30 और ये हमारा क्या आ गया 50, यानी यहां से वास्तविक समय हमारा आ गया और ये नया समय आ गया। तो आपको उतना करने की क्या जरूरत है, बट एक बात का ध्यान रखना है, जितने का डिफरेंस होगा उतने से आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। अगर कहीं डिफरेंस ना दे, जैसे 4/5 दे दे, तो वहां आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, आंसर निकालेंगे। और यही इस क्वेश्चन से रिलेटेड यही 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, वास्तविक समय क्या है, नया समय क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे, कुछ इस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 8, 34.7 इंटू 3.6 माइनस 4.92 अपॉन 92.3 इंटू 4.4 माइनस 6.14। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ देखिए दिया हुआ है 34.7 इंटू 3.6 माइनस 4.92 अपॉन 92.3 इंटू 4.4 माइनस 6.12। अब देखिए, अब आप इसको या तो सॉल्व करिए, या आपको मैं 9 टच बताया था कि 9 टच का यूज करिए और क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो 9 टच का यूज आपको मैं बताया था कि 9 कैसे आता है। पहले तो किसी भी नंबर को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। आप यहाँ देखो, यहाँ मल्टीप्लाई में है 6 और 3 का जब प्लस करोगे तो 9 आएगा। 9 का मतलब मैं बताया था 0। जब 0 से पूरे मल्टीप्लाई होगा इसका तो खेल ही खत्म हो गया, 0 माइनस, यहाँ देखो ये 9 है
तो 9 तो 0 हो गया, बचा क्या 4 और 2 6, तो यहाँ हो गया माइनस का 6 अपॉन यहाँ से देखो 4 और 4 मिलकर के 8 हो गया, यहाँ एक 9 ये निकल गया, 3 और 2 5 हो गया और इधर 8 था, मल्टीप्लाई करो 5 8 जब 40 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 6 और 1 7 और ये 9 हो गया, यानी यहाँ 0, यानी ये टोटल हो गया माइनस 6 अपॉन 4। और मैं आपको क्या बताया था कि जब भी माइनस में वैल्यू आएगी उसको हम कन्वर्ट करेंगे, 9 से माइनस करेंगे, तो 9 से 6 माइनस करेंगे, हमारा क्या आ गया 3/4। अब इसको आप जरा सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा 0.47 जा 28 और 20 यानी 4 5 जा 20। इसको आप जब प्लस करोगे बच्चे, पॉइंट यहां से पॉइंट से कोई मतलब नहीं है आपको, 7 और 5 क्या होता है 12, और 12 को जब ऐड करोगे तो ये आ गया 3, यानी हमारा आंसर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। आंसर हमारा क्या आना चाहिए बच्चे 3 आना चाहिए। और आप ऑप्शन में जाकर के अब चेक करो कि किसका आंसर आपका 3 आ रहा है, किसका आंसर 3 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन से आपको जाकर के चेक कर लेना है। आपके पास ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन यहाँ पे बच्चे मान लो ये जो ए वाला ऑप्शन है, ए मान लो कि ये है हमारा 5/2 है, क्या है 5/2। तो आप इसको सॉल्व करो जरा, तो ये 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, ये 5 और 2 7 हो गया ना 7, लेकिन हमको लाना कितना है 3 लाना है, हमको क्या लाना है बच्चे 3 लाना है। क्लियर है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास वो क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 3/10 दिया हुआ है, क्या दिया है 3/10। तो आप देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 1 होता है और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 3 ही आएगा, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3127 टू द पावर 173 का इकाई अंक क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है 3127 के ऊपर पावर दिया बच्चे 173, इसका इकाई अंक पूछा है, इकाई अंक पूछा है। तो आपको हमेशा जब भी इकाई अंक का क्वेश्चन पूछे आपको बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, मैं एक इस पे भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें एकदम और इजी तरीका बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है बच्चे, आपको सीधे जो भी इधर वैल्यू दिया है उसको 4 से डिवाइड कर देना है। किससे 4 से डिवाइड, 4 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 हो जाएगा, 1 कैरी और 4 3 जा 12, यानी यहाँ पे जो रिमाइंडर है बच्चे, रिमाइंडर क्या है 1 है, रिमाइंडर 1 है। तो जो भी रिमाइंडर आएगा ना इसका लास्ट डिजिट उठाएंगे और उसके ऊपर पावर में रख देंगे, तो 7 टू द पावर 1 बराबर तो 7 ही, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है बच्चे आज का, 3 टू द पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 टू द पावर 2x प्लस 1 दिया हुआ है। तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो देखो आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे आपको इधर भी 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 27 3 का क्यूब होता है, तो ये हो गया 3 टू द पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 3 का टोटल का क्यूब इंटू ये पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है 2x प्लस 1। अब देखो अब तो बेस हमारा सेम हो गया और पावर अलग अलग हो गया, तो बेस को अब यहाँ पे पावर को कंपेयर कर लेंगे, तो ये हो गया x प्लस 8 इज इक्वल टू 2 के जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6x प्लस 3, x को एक पास ले आते हैं तो यहाँ से क्या हो गया x माइनस 6x इज इक्वल टू 3 माइनस 8, तो ये हो गया माइनस का 5x और यहाँ पे माइनस का 5, तो माइनस और माइनस कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे 1 आ जाएगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।